उधर आम आदमी पार्टी एक तरफ अध्यादेश के खिलाफ रैली कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रैली पर सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की रैली फ्लॉप है, रैली में भीड़ नहीं जुटी है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। दरअसल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ ही आम आदमी पार्टी ये रैली कर रही है। पूरा मामला पावर को लेकर है कि आखिर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसको मिले, पावर किसको मिले, और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो आम आदमी पार्टी के फेवर में सुनाया था, लेकिन केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी ये कहते हुए कि मिसयूज कर सकती है दिल्ली की सरकार और करती रही है अपनी पावर का, इसीलिए अध्यादेश लाया गया। इसी अध्यादेश के खिलाफ हिमानी ये रैली की जा रही है और उसी पर बीजेपी हमलावर है। बिल्कुल, दिल्ली का बॉस कौन, दरअसल इसी को लेकर ये पूरी लड़ाई की पावर किसके पास कितनी, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा दरअसल जो आदेश एक तरह से दिया गया था, जो टिप्पणियां की गई थी, उन्हें भी आधार यहां पर दरअसल बनाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल द्वारा, और उसके खिलाफ दरअसल ये अध्यादेश। ये अलग बात है कि इस अध्यादेश में कांग्रेस पहले ही झटक चुकी है अपना हाथ, अब आज देखना होगा कि क्या कुछ इस रैली के जरिए कहते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। गणेश हमारे सहयोगी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। गणेश, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप, और कितने बजे ये कार्यक्रम पूरा शुरू होना है यहाँ? और साथ में मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम। गणेश की आवाज अभी नहीं आ रही है, हम वापस गणेश से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी भीड़ वहां जुटी है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि वहां भीड़ नहीं जुट रही है, लोग नहीं जुट रहे हैं। जिस अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ये रैली कर रही है, उसका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही कोई मतलब नहीं है उससे, और जनता भी समझ रही है कि दिल्ली की सरकार आखिर करना क्या चाहती है, इसीलिए ना ही जनता जुट रही है इस रैली में और ना ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे, यानी कि मैदान खाली रहेगा रामलीला का जहां पर यह रैली की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता लगातार हिमानी हमलावर है ये कहते हुए कि केंद्र सरकार हमें दबाने और डराने की कोशिश कर रही है। ये लगातार दरअसल ये देखिए कि कभी वो एलजी के साथ रिफ्ट जो जिस तरह से देखी गई है तब सामने आता रहता है, या फिर अब इस अध्यादेश के बहाने दरअसल जिस तरह से सामने आ रही है वो रिफ्ट। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत के जरिए आप देख पा रहे हैं। दिल्ली का रामलीला मैदान जो इस वक्त तैयार है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दरअसल महा एक रैली जिसका आयोजन किया गया है, लेकिन बीजेपी वहीं दूसरी तरफ किस तरह से निशाना साध रही है कि कोई भी यहां पर नहीं आने वाला है और फ्लॉप ये रैली रहने वाली है। अनामिका और गणेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, तस्वीर लगातार गणेश हम तक पहुंचा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं गणेश, भीड़ है कि नहीं वहां पर? धीरे धीरे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वह जुटने शुरू हो गए हैं और पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस महारैली के लेकर जो केंद्र सरकार का आदेश है, यहाँ पर 1 लाख लोगों को दावे कर रहे हैं पहुंचने के। 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं उन्हें संबोधित करेंगे। और आम आदमी पार्टी के जितने भी नेताओं से बात की है उनका यह कहना है कि आज ये जो पूरी लड़ाई है ये केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ है। केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रही है लगातार, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जनता ने चुन के भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार जो पूरी तरीके से आदेश लाती है और उस आदेश के जरिए पूरी तरीके से शक्तियां हैं उनकी कम कर देती है। तो आज यहां पर जनता को बताएंगे किस तरीके से केंद्र सरकार लगातार उनके कामों में बाधाएं बना रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि लंबी लड़ाई लड़ी, कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ी, उसके बाद हमें यहाँ पर कोर्ट से जीत मिली, लेकिन दिल्ली केंद्र सरकार ने क्या किया, अध्यादेश ला करके इस पूरे कोर्ट के फैसले को पलट दिया। भीड़ देखिए यहाँ पर लगातार भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है और काफी गर्मी होने के बावजूद बड़ी संख्या में जहां तक निगाहें जा रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 12 बजे रामलीला मैदान में पहुंचेंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के लेकर पूरी तरीके से जो मामला है विस्तार से हम बातचीत करते हैं। हम लौटेंगे आपके पास गणेश। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला इस वक्त जुड़ चुके हैं। शहजाद, पहले से ही आप लोग कैसे कह रहे हैं कि फ्लॉप शो है? नहीं, फ्लॉप शो नहीं है, ये दरअसल ऑर्डिनेंस बहाना है, भ्रष्टाचार बचाना है और 2024 में अपने चेहरे को स्थापित करवाना है। तो 23 जून की मीटिंग से पहले जैसे अलग अलग लोग निकल पड़े हैं तो अपने चेहरे को स्थापित करवाने के लिए आज शीश महल से रामलीला मैदान की ओर अरविंद केजरीवाल आए। परंतु विरोध किस बात का है? अगर ये संविधान विरोधी है ऑर्डिनेंस, तो कांग्रेस इनका समर्थन क्यों नहीं कर रही है?
ये विरोध किस बात का कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट और संविधान ने जो कहा है उसके हिसाब से ऑर्डिनेंस बना, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं? और जहां तक विरोध है, विरोध इस बात का कर रहे हैं कि आज मनीष सिसोदिया जो भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है, उन पर कार्रवाई कोर्ट ने करवाई है, तो ये उसका विरोध कर रहे हैं। आज जनता पूछे ये अव्यवस्था क्यों है दिल्ली में एक भी अस्पताल क्यों नहीं बना, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि जनता सवाल क्यों पूछ रही है। आज दिल्ली की जनता उनसे सवाल कर रही है कि शीश महल में आपने करोड़ों रुपए के मार्बल और कर्टन कैसे लगाए, उसका जवाब नहीं, उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये दरअसल जनता विरोधी भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन की यात्रा पर निकल पड़े हैं और अपने आप को 24 के लिए स्थापित करने की एक रैली इन्होंने आयोजित की है, तो यही इसका मकसद है। नहीं, लेकिन शहजाद, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, इसलिए अध्यादेश लेकर आई है केंद्र सरकार, हमें दबाने की कोशिश हो रही है। मैं उनको चुनौती देता हूं, अभी वो आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश और संविधान पढ़ते नहीं है, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पैरा 95 आज की रैली में पढ़ ले। आज पैरा 95 क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का, उस रैली में आज सामने जनता के पढ़ ले। और 239(a)(3)(b) क्या कहता है वो भी पढ़ ले। और मैं कहता हूं बाकी सब छोड़िए ना, कांग्रेस को मना लीजिए, कांग्रेस तो इनकी नई नई दोस्त बनी है, तो कांग्रेस को क्यों नहीं मनवाते कि ऑर्डिनेंस संविधान विरोधी है। बाकी सब चलो, बीजेपी को तो मत मनवाओ, एलजी साहब को मत मनवाओ, हम सब खराब है, कांग्रेस तो अच्छी है ना, कांग्रेस को मनवा ले ये लोग। रैली करने की क्या जरूरत है, सोनिया गांधी के घर चले जाते, उनको मनवा लेते। तो मुझे लगता है कि ये केवल अपने आप को ऑर्डिनेंस बहाना है। पहले तो भ्रष्टाचार बचाना है, शीश महल पर सवालों को दबाना है, और तीसरी बात यह है कि 24 के लिए अपने चेहरे को कहीं ना कहीं स्थापित करवाना है, इसलिए ये रैली कर रहे हैं। लेकिन शहजाद पूनावाला, जब इस पर कोर्ट की ओर से कई अहम जो टिप्पणी है, कई सख्त जो टिप्पणी है, वो दरअसल की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि केंद्र को दखल देने का कोई हक नहीं है, ये साफ तौर पर टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। हाँ, जिन विषयों पर दखल करने का अधिकार नहीं है उन विषयों पर नहीं किया जा रहा है, पर जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है वो 95 पैराग्राफ में लिखा है आदेश में। जो पैराग्राफ 95 है उसमें कहा गया है कि यदि केंद्र 3 मामलों के बजाय दूसरे शेड्यूल में दिए गए मामलों पर कानून बनाती है तो उस हिसाब से एलजी के पावर्स का संशोधन होगा, ये पैरा 95 में है। और 239(a)(3)(b) की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया है, जिसमें कि कहा गया है कि केंद्र के पास अर्थात पार्लियामेंट के पास ऑर्डिनेंस या कानून के माध्यम से लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ 3 इश्यूज के बाहर भी है। ये 239(a)(3)(b) और 95 पैरा ऑफ ऑर्डर ऑफ May 11 इसमें साफ साफ लिखा है। आप मुझे बताइए कौन सा विरोध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और संविधान का, किस पैरा का विरोध हुआ है, वो तो केजरीवाल जी बताते नहीं। आज तक उन्होंने बताया